कलेक्टर आपके उन आदमियों को वापस करेगा जिस दिन उठाएगा जिससे सीज हुई है। वो रेत उठा के दे देना सर मेरा। आपको कब्जा मैं नहीं दिला सकता, आप चाहते हैं मुझे वापस कब्जा दें। आपने कहीं लिखा है कि मैंने ये 1.5 लाख रुपए हर 6 महीने के बाद नहीं लिए, इवन आफ्टर आफ्टर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट वाज ओवर? So far that is फिर not mentioned, yeah. वहां पे तो आप वर्बली 1.5 लाख रुपए 6 महीने में ले रहे थे उनसे। सर वो वट एवर इट मे बी, वट इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। नहीं सर, your lordship, in the petition is that I'm a owner of agricultural land and I have given a land to private respondent for storage of a sand by agreement. Now but that agreement has been lapsed. फाइल करो फॉर रिकवरी ऑफ। नहीं सर, वो भी नहीं है सर। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो जिसके लिए पर्पस के लिए दिया गया था फॉर स्टोरेज ऑफ अ सैंड, that was seized by the collector. कंपनी भी चलेगी ना, कलेक्टर इज हैविंग द जमीन थोड़े सीज करता हूँ। नहीं सर, तो वो हमारी जमीन पे रखी हुई ना सर। अब कर ले। तो सर मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। यू आर क्लेमिंग रिलीफ अगेंस्ट नंबर 4, नॉट फॉर द कलेक्टर सर। वो रिमूव कर लेना वहां से सैंड, दिस वाज सीज्ड बाय द कलेक्टर। व्हाटएवर इट इज सर मैं सिविल सूट में जाऊंगा। आई एम अगेन नॉट अगेंस्ट दैट कि सर दैट प्राइवेट रिस्पोंडेंट। आपने नंबर 4 को आपने कुछ एग्रीमेंट किया और उसने वहां पर उसमें वहां पे इलीगल काम किया, उसके चक्कर में आपकी जमीन फंस गई। नहीं सर, अब वो जो सीज की कलेक्टर साहब ने वो जो माइनिंग ऑफिसर ने वो रेत सैंड है वहीं पर रखी हुई है सर। रखी रहेगी ना, लेट द टेक कोई बात नहीं ना, तो उससे आपका एग्रीमेंट थोड़े टर्मिनेट होगा। एग्रीमेंट अब नॉट, वो एग्रीमेंट इज ओवर। 3 इयर्स का था, दैट इज ओवर। जाओ उससे पोजीशन लो, पोजीशन लो ना, आपकी जमीन थोड़ी सीज हुई है। नहीं तो वो दैट लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द कलेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ। आपका एग्रीमेंट कहाँ है सर? एग्रीमेंट इज P1। कब से था सर 2000 से था, 3 इयर्स के लिए। 16/3/2020 जी, फॉर द पर्पस ऑफ 3 इयर्स। 3 years। पैरा नंबर 3 में नहीं रिप्रेजेंटेड द मैटर बिफोर। आपने ये पट्टा क्यों दिए? ये वो सर हमने किराए पे दिया था कि वो संग्रहण रेत संग्रहण पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहण भंडारण डीजल पंप स्थापित करने और रेत का भंडारण करने के लिए। रेत का भंडारण करने के लिए, मतलब आपको मालूम था रेत का भंडारण किया जाएगा यहाँ पे, और पेट्रोलियम का जबरदस्ती आपने बीच में डाल रखा था। नहीं सर, वो अभी रेत वहां रखी हुई है करीब 100 ट्रक्स, है ना। अच्छा, ये एग्रीमेंट कब खत्म हो गया? ये 2020 का था, 23 में खत्म हो गया। 3 इयर्स का था। तारीख बताओ। नहीं सर, ये तारीख देख लें तो 16/3/2020 को था, 3 इयर्स के लिए था। और ये जब्त कब हुई? सर ये जब्त तो सर वो उसके बाद में वो कंपनी तारीखें बताओ सर। जी, ये मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो 13/2/2024 को। हाँ जी, तो फिर आपने 1 साल तक, तो ये तो टेनेंट होल्डिंग ओवर हो जाएगा। नहीं सर, 24 को दिया ना, अभी दिया था भाई साहब। 23 में जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया जी और आपने नंबर 4 को अलाउ किया टू रिटेन द लैंड जी, तो टेनेंसी होल्डिंग ओवर क्यों नहीं जाएगा सर? So far as that private respondent is concerned, whatever it is, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेनेंट बाय सफरेंस एंड टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर? so far as the tenancy is concerned, I am not aggrieved by कि सर उन्होंने क्यों forget about your grievance, answer my query sir. मालूम। What is the difference between tenancy by sufferance and tenancy by holding over? सीधा बोलो ना, नहीं पता। आपने नंबर 4 को अलाउ किया टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द एग्रीमेंट पीरियड वाज ओवर, बस वो होल्डिंग ओवर में चला जाएगा। What had happened, my lord? मैं इसको पढ़ ले सर। I approached before that the tenant. उन्होंने कहा कि that वो सीज करके वहां पर रेत रखी हुई है। ये इसको देख, इसको आप सिविल सूट फाइल करो ना, मैं कहता हूं। सर आई एम नॉट अगेंस्ट माय टेनेंट। उसको पहले हटाओ, R4 से हटाओ। हाँ, मैं अलग कर देता हूँ एट योर रिस्क एंड कॉस्ट। यहीं काटो, फिर उसके बाद मैं जजमेंट दे रहा हूँ। अभी काटो, अभी मैं अभी जजमेंट दे रहा हूँ। Because my representation, मैं अभी जजमेंट दे रहा हूँ सर, काट दीजिए। सोच लीजिएगा 10 बार पहले, इतनी आसानी में जोश में मत काम कीजिएगा। और मैं आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आएंगे कि आपके काटने के बाद क्या किया है। सुनिए सर, प्लीज सर, सोच लो फिर से, काटना है उसका नाम कि नहीं काटना है? सुन तो लीजिए, काटना है कि नहीं? मेरी व्यथा एक मिनट सुनिए। व्यथा तो हम सुन लेंगे, पहले बताओ काटना है कि नहीं काटना? अब बताओ व्यथा है सर, ये जो प्राइवेट कंपनी है, इसे सब्सिक्वेंटली किसी और को दे दिया, जो मैंने अभ्यावेदन में दिया वो मिल ही नहीं रहा सर वहां पर। उनका टर्म ओवर हो गया। अब वो रेत जो है सर 100 ट्रक्स प्राइवेट ने किसको दे दिया? किसी और। मैं एक मिनट पढ़ देता हूँ। चलो बेटा, सारे मैं आपको पैरा नंबर 13 बता देता हूँ सर, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। Annexure P2 पेज नंबर 13, चौथी 5वीं लाइन है सर, वो हिंदी में जो हाथ से लिखा है। ना ही रेत उठाया जा रहा है, मैंने खेत में करीब 100 ट्रक रेत का भंडारण है।
विषय कंपनी संपर्क करने पर उनका कहना है कि उनका पेमेंट धनलक्ष्मी कंपनी करेगी। धनलक्ष्मी संपर्क करने पर धनलक्ष्मी वाले कहते हैं कि आपके खेत में रेत जब तक कलेक्टर महोदय आदेश नहीं करेंगे कुछ नहीं किया जा सकता। अब सर कलेक्टर एंड माइनिंग ऑफिसर के सामने हमने प्रेजेंटेशन दिया कि सर वो रेत वहां से उठा लें, आपने जब्त की हुई है, ताकि मैं खेती कर सकूं। मेरा डिमांड सर इतना ही है सर। प्राइवेट आदमी के खिलाफ फाइल कीजिए सूट। नहीं सर, आई एम नॉट एग्री सर कि कोई बात नहीं सर। आपको हम जमीन ना दिलाएंगे, ये जो शॉर्टकट है ना सर, ये नहीं चलेगा। शॉर्टकट सर, देयर इज नो शॉर्टकट। आपकी फाइंडिंग थोड़ी चाहिए मेरे को जी, तो मैं तो मौका दे रहा हूँ आपको, आपका वर्डिक्ट नहीं चाहिए मेरे को। मेरी ग्रीवांस सर, आपको वर्डिक्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। आपने एक आदमी के साथ एग्रीमेंट किया, अब वो वहां चोरी की रेत जो था वो कर रहा था, अब आप उसके बदले में अपना पोजीशन वापस चाहते हैं। कलेक्टर ने आपसे जब्त किया क्या? नहीं सर, मैंने नहीं किया। जब वो खाली करेगा तो पोजीशन किसको देगा? आपको। क्या आपका और कलेक्टर के बीच में whether there is any privity of contract? Then he will return back the possession to the person from whom रेत का देना सर पोजीशन, मेरी प्रॉपर्टी तो होगा ना। Whatever it may be, sir, you have a grievance. I am not claiming 10713/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India. If I claim about the sand which was laying on the field, मैंने आपसे जब आपने इतनी आसानी से हमारी बात को काट दिया है, तो let me dictate the order. जब मैं आपको कुछ जवाब देने के लिए अपने डाउट्स शेयर कर रहा हूं तो आपने हवा में उड़ा दिया सर। हमको तो इतना ही मालूम है कि हवा में दो ही लोग उड़ते हैं सर, जिनकी पैरों में जमीन नहीं होती है या जिनके पास समय की बहुत कीमत होती है, वो फिर वो बाई रोड के बजाय बाई प्लेन जाते हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वो आपका, मेरी गुजारिश है, लगूंगा सर वहां पर आपसे खेती करने के लिए मैं कलेक्टर को जमीन देने के लिए नहीं कहूंगा। कहीं और रख ले उनको, कहीं भी रख ले, he will return it back to the person from whom the land was seized as per you. Land was seized, your lordship. जमीन तो कब्जे में नहीं है ना। जमीन कब्जे में, जाइए फाइल सूट अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। जमीन अगर अभी भी प्राइवेट पर्सन के कब्जे में है, डिफेक्टो एंड डिज्योरे, then you cannot take advantage of this order to get your land back from your person to whom you had given on lease license, whatever it is. वो नहीं हो पाएगा सर। सर ये मेरे वो नहीं हो पाएगा। एक मेरा जो whatever it is, file a suit against the private person. सर वो सीज करके कहीं और रखे ना सर, वो रख लेंगे। वो मेरी जमीन में क्यों रखे? रख लेंगे। आपकी जमीन पे आपने रखवाया है, उन्होंने नहीं रखा है, तो सीज करके उठा ले जाए सर। ले जाएंगे, चिंता मत करो, आपको जमीन नहीं मिल पाएगी। यू हैव टू फाइल सिविल सूट। कलेक्टर आपके उन आदमियों को वापस करेगा जिस दिन उठाएगा जिससे सीज हुई है। वो रेत उठा के दे देना सर। आपको कब्जा मैं नहीं दिला सकता, आप चाहते हैं मुझे वापस कब्जा दें, कलेक्टर आपको कब्जा नहीं देगा। फिर आप कहेंगे कि हम तो प्राइवेट आदमी से ले लेंगे, आप डब्ल्यूपी में नहीं ले पाएंगे, आपको सिविल सूट में जाके लेना पड़ेगा। हम अगर इनसे कह दें कि आप रेत उठा लीजिए, then the collector will not hand your hand over सर कब्जा, वो ना दे, उठा ले सर। वो चला जाएगा आपके प्राइवेट आदमी के पास, चला जाएगा कब्जा। और आप चाहते हैं कि भाई वो हम उनसे ले लेंगे, तो डब्ल्यूपी में कैसे ले पाओगे? ये बता दो मेरे को सर, क्योंकि जब 1 साल तक आपने नहीं लिया तो वो टेनेंट होल्डिंग ओवर पे जा रहे हैं सर जी। फिर योर consent to retain the possession without any written agreement has created a right in favor of the private person. कैसे बचोगे आप उससे? आपने कहीं लिखा है कि मैंने ये 1.5 लाख रुपए हर 6 महीने के बाद नहीं लिए, इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट वाज ओवर? So far that is not mentioned. वहां पे तो आप वर्बली 1.5 लाख रुपए 6 महीने में ले रहे थे उनसे। Whatever it may be, it is none of my business. नहीं सर, वो मैं What I am saying is that once you permitted the tenant to continue even after the period of tenancy was over, whether some right would accrue in favor of the tenant or not, that is the only question. If some right has accrued, then sorry sir, I cannot direct the collector to hand over the possession of land to you. आपको सिविल सूट में ही जाकर डिसाइड अप्रिशिएट नहीं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। So far as possession, ये possession भी अपने पास में रखे रहे, वहाँ वो जो क्योंकि possession आपको नहीं चाहिए,
सर वहाँ से रेत अभी आपने कहा कि पोजेशन अपने पास रखे रहे, रेत उठा लेंगे नहीं अभी आपने कहा पोजेशन अपने पास रखे, उसको देते हैं सर, वो क्या जो हमारा टेनेंट है सर, वो जाने आप सिविल सूट फाइल कीजिए, उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कीजिए, आप उसके खिलाफ आप still remains your lordship, my lord, to appreciate कि अगर any article was seized by any of the officer under भाई साहब, आप दो प्राइवेट लोगों के बीच की पिटीशन को 226 में लेके आए। मैं अगर इनसे कहता हूं कि आप पोजेशन आप अपने रेत हटा लीजिए, नो प्रॉब्लम जी, पोजेशन देंगे ये प्राइवेट आदमी को, उसके बाद क्या करोगे इस पिटीशन में? क्या करोगे आप पोजेशन में? आपका रिलीफ क्लॉज क्या है देख लेते हैं। रिमूव द सेंटेंस, डायरेक्टर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 आप कौन होते हैं सर? यहाँ से हटाइए। So that property belongs to me and that आप सिविल सूट फाइल करो ना डैमेजेस के लिए कि तुम्हारी बुरी हरकतों के करके मेरी प्रॉपर्टी फंसी हुई है। यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया सब। ये तो एक नया रास्ता निकल आएगा। एक एग्रीमेंट करो और सब दुष्कर्म करो वहां पे, और जब प्रॉपर्टी फंस जाए तो लैंडलॉर्ड आ जाएगा सामने, सब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? और अगर छोड़ दो तो उनके दुष्कर्मों के लिए आपकी कंसेंट क्यों ना मान ली जाए फॉर प्रोसिक्यूटिंग यू ऑल्सो? यू हैड प्रोवाइडेड इन द लैंड फॉर स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल एज द सैंड। आपने कभी उसका माइनिंग लीज का देखा था? कभी आपने उसकी रॉयल्टी की रसीदें देखी थी कभी? और यू हैव फैसिलिटेटेड अ पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन थेफ्ट ऑफ सैंड to store the sand on your land. If you had facilitated, how can you say that you are an innocent person? आपको पता हो कि ये सामान चोरी का है, सपोज मुझे मालूम है, आपके ऊपर नहीं लाऊंगा, मुझे पता हो ये सामान चोरी का है और मैं कह दूं मेरे घर में रख दो, will it not be an offense? Definitely it's not. और अगर कोई एक आदमी आए कि साहब मैं आपसे सामान, आपका मकान किराए से लेना चाहता हूँ, मुझे सामान रखना है अपना, तो क्या हम ये प्लीड करें कि सर हम तो बड़े शरीफ थे, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब था, हमें क्या लेना देना कि वो चोरी कर रहा है कि क्या कर रहा है? आप तो अपने आप को ईमानदार और निर्दोष मान के पिटीशन लगा रहे हो भाई। और अगर ये निकल आया कि ये चोरी में आपके पूरी नॉलेज थी, सब कुछ थी, तो आपको क्या लगता है कि गांगुली साहब ये सलाह नहीं देंगे कि इसको भी एक्यूज बना दो, झंझट खत्म? बनना हो तो बताओ सर, हम ये भी लिखा देंगे हमें नहीं मालूम कि ये illegally excavated sand was stored on your land with your knowledge or without your knowledge, but since by agreement you had permitted him to store sand, therefore impliedly you had a knowledge. Otherwise it was obligatory on your part to verify whether it has been legally excavated or not. क्या करोगे इससे ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा तो? और अगर एक कोई एक्यूज की जमीन, क्या अपनी जमीन को छुटकारा पा सकता है इतनी आसानी से? रोज डंपर आके वहां पे रेत गिर रही है, आप कहते हैं हमें पता ही नहीं कुछ भी। ये तो है, आंख बंद कर ली आपने। ये तो सर मैं कौन सा बिजनेसमैन है सर जिसके यहाँ पे रोज डंपर आके गिरते हैं? फार्मर, मेरी छोटी सी जमीन थी उसमें मैंने। होगा, फार्मर होंगे, बट यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल एक्ट्स। अगर गांगुली जी ने सलाह दे दी कलेक्टर साहब को कि भाई साहब ये भी कर दो साथ में, सारा झंझट ही खत्म, क्या करोगे भाई? मुकदमा अलग लड़ते रहोगे। क्या पटा लोगे गांगुली जी को? गांगुली जी नहीं पटते, वो नहीं पटेंगे। 10713/2024। तब हम सब कुछ चीजें ओपनली नहीं बोलते हैं ताकि गांगुली जी को पता ना चल जाए, तो आप हमसे जबरदस्ती बुलवाते हैं। नहीं, आपको एक्यूज बनाने का, कोई एक्यूज बनाने का। वो सही है सर, लेकिन एक इस एंगल से भी देखें सर कि वो इज हैविंग 1 एकड़ ऑफ प्रॉपर्टी एज एग्रीकल्चर लैंड, 1 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड की प्रॉपर्टी सर। उस पर सर आपकी जमीन आप कैसे भी इस्तेमाल करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आप खेती करें, आप उसमें वेयर हाउस बनवाएं, आप कुछ भी करें, पर आपने जब रेत के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए उसको स्टोर करने के लिए दिया है, तो रेत के लिए जब दिया था तो क्या आप अपनी जमीन के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए अनुमति दे सकते हैं? सर, आप मुझे चेक करना चाहिए था कितना
हाँ, आप इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए आप परमिशन दे सकते हैं। नहीं चलिए 10713/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It appears that the petitioner had entered into an agreement with the respondent number 4 for a period of 3 years, which came to end on 15/3/2023 for storage of electronic products, petroleum products, for establishment of diesel petrol pump, storage of sand, storage of other mines and minerals, as well as for carrying out the business of sale and purchase, for parking vehicle, for constructing office as well as houses, and for performing the business of the company of the respondent number 4. It is submitted that the agreement came to an end on 16/2/2023. However, on 27/2/2024, the sand which was stored by the respondent number 4 on the land belonging to the petitioner was seized by the mining department, and therefore the collector should be directed to remove the sand so that the petitioner can take possession of his own land. Per contra, the petition is वो हम लिखने वाले हैं कोई क्यों उसका per contra बड़ा अच्छा वे है अदरवाइज लिटिगेशन को सिविल लिटिगेशन खत्म करने का। सर अरे बहुत अच्छा है। नहीं सर Per contra, the petition is vehemently opposed by counsel for the state. It is submitted that from the agreement, it is clear that the petitioner had let out the property for multiple options, but he was but if he is allowed to continue some illegal activities on his land, then another question for consideration would be whether the illegal activities were being done with the knowledge of the petitioner or not. Well, furthermore, the agreement which has been relied upon by the petitioner had already come to an end on 15/2/2023, and admittedly the petitioner allowed the respondent number 4 to keep the possession of the land in dispute without any objection. Therefore, it is clear that the respondent number 4 had acquired the rights of a tenant holding over, and thus if the petitioner wants his land back from the respondent number 4, then he has to file a suit, and this petition under Article 226 of Constitution of India is not maintainable. Heard the learned counsel for the parties. According to the petitioner, he had let out the property to the respondent number 4 for performing various functions as mentioned in the agreement dated 16/3/2020. They said tenancy was for a period of 3 years. But it can be extended up to 5 years. Which was extendable up to the period of 5 years. Which could have been extended up to the period of 5 years. Once the period of lease/tenancy had come to an end on 15/2/2023, and if the petitioner allowed the respondent number 4 to continue to have possession over the said property and to continue his activities for the for which he had taken the land on lease/rent, then it is clear that the petitioner had permitted the respondent number 4 to therefore it is clear that the petitioner had extended the period of agreement by his conduct. Or in the other words, it can be said that the respondent number 4 had acquired the rights of a tenant holding over. By this petition, the petitioner wants that the collector should remove the sand which was seized and lying on the land belonging to the petitioner. Even if the collector is directed to remove the sand, still he cannot hand over the vacant possession of the land to the petitioner, because
the sand of the respondent number 4 was seized and possession will have to be restored back to the respondent number 4. Under these circumstances, this court is of considered opinion that the only option available with the petitioner is to file a suit against the respondent number 4 for delivery of possession as well as for mean profits and damages, public losses which the petitioner has or would suffer on account of illegal activities of the respondent number 4. With the aforesaid observation, the petition is dismissed. Disposed of, your lordship. Disposed of. वो तो dismiss ही होएगी. Disposed sounds better, your lordship. क्या sound? Disposed. जमीन तो मिली नहीं तो पक्षकार आपका पक्षकार को ऐसा झुंझुना क्या पकड़ाना जिसमें से आवाज ही ना आए. Disposed of. हैं? It sounds better, disposed of. अरे आपको पक्षकार को मनाने के लिए कि खारिज नहीं होने दी सब इतनी जोर से लड़ा होगा. वो सर वो वीडियो में आ ही जाएगा जो मीम्स बनते हैं. है वो ठीक है, that is different. I'll do this. 84